जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको की ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का जो इनरोलमेंट आने वाला है और फिर जो रिजल्ट आने वाला है एक्स एंड वाई ग्रुप का, उसमें आप लोग का टोटल कितना वैकेंसी है। प्रत्येक में आप लोग को पर्टिकुलराइज करके बताऊंगा। एक्स वाई ग्रुप में, एक्स वाई में आपका, एक्स में अलग अलग ट्रेड में भी मैं बताऊंगा, जैसे कि आपका इंडियन एयरफोर्स पुलिस में, ऑटोटेक में आपका हो गया, फिर आपका एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हो गया। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं प्रीवियस ईयर का भी वैकेंसी को कंपेयर करूंगा और साथ में अभी जो संभावना बन रही है उन सभी संभावना के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लोगों का जो होगा वो अपने मन से नहीं बताया जाएगा। हर एक चीज़ आप लोगों को एनालाइज करके एक डीप एनालिसिस के थ्रू दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। बीच में अगर आप लोग कोई कमेंट करिएगा कि मेरा इतना रैंक है, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करूँगा। आपको पूरा वॉच करना होगा, तभी आप लोगों को सारा का सारा चीज़ का पता चल पाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो गया तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई ज़्यादा ही डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मैं आपको अकाउंट बता दे रहा हूँ, इंस्टा, वो है आपका एयरफोर्स सिंह। और टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ। टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ आपको। कृष्णा सिंह एयरफोर्स, ये दोनों पे आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पिछले वाले इंटेक, जो अभी जो रैली वाला इंटेक गया था, ठीक है। तो आपको पता है कि इससे पिछला जो इंटेक जो अभी ट्रेनिंग इनकी ख़त्म हो गई, वो क्या हुआ था, उन्हें कैसे लिया गया था। उन्हें दो चीज़ के थ्रू लिया गया था। एक्स ग्रुप के कैंडिडेट जो थे, तो कुछ कैंडिडेट को आप लोग का रैली हुआ था, बहुत सारे, लगभग भारत के लगभग सभी स्टेट में, लगभग 17 स्टेट में रैली हुआ था। सभी स्टेट में हुआ था, 17 स्टेट में रैली हुआ था, 17 स्टेट। और प्लस जो लास्ट ईयर मेरिट आउट थे, जो लास्ट ईयर मेरिट आउट, ठीक है, तो उन दोनों कैंडिडेट को लेकर आपका हुआ था, ठीक है। उन दोनों कैंडिडेट को ऐड करके यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया था। और वाई ग्रुप का आपका कुछ ही एक स्टेट में, शायद एक या दो, मध्य प्रदेश में हुआ था रैली, और एक और कहीं पे हुआ था। तो 2 स्टेट में रैली हुआ था, प्लस आपका लास्ट ईयर कैंडिडेट थे, लास्ट ईयर। यानी कि वाई ग्रुप की जितनी उन्होंने लास्ट ईयर वैकेंसी दी, उसमें से भी वाई ग्रुप की वैकेंसी खाली रह गई थी। एक्स की तो कम से कम फुल भी हो गई थी, लेकिन वाई की खाली रह गई थी। फिर भी कितने वैकेंसी आया था वो मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। तो चलिए, जो लास्ट ईयर था आप लोगों का, लास्ट ईयर आप लोगों का देखिए, मैं यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों का एक डाटा को मैं लिख लिया हूँ। तो लास्ट ईयर आप लोग का 3 लिस्ट आया था। 3 लिस्ट आया था। कौन कौन सा 3 लिस्ट आया था, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, इंस्टाग्राम ये सब वाला आप लोग अभी तक नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। 3 लिस्ट आया था। फर्स्ट लिस्ट, मतलब उसके बाद एडिशनल लिस्ट आया था। एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट जो है आपका वो 2 बार आया था, ठीक है। उसको हम सेकेंड लिस्ट यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड लिस्ट। उसके बाद आया था थर्ड लिस्ट, ठीक है, थर्ड लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट इधर मैं एक्स ग्रुप का लिख ले रहा हूँ, इधर एक्स का और इधर वाई का, ठीक है। इधर एक्स का है, इधर का वाई का है आपका। तो फर्स्ट लिस्ट में एक्स के जो थे वो 2604 कैंडिडेट हैं। कितने थे? 2604 कैंडिडेट थे एक्स के। और सब क्या थे? आपके मेन वाले थे, यानी इनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई, कोई इसमें स्टैंड बाई नहीं था, ठीक है। मेन और स्टैंड बाई क्या होता है? मेन वालों को पहले ज्वाइनिंग होता है, अगर मेन वाले नहीं आते हैं तो फिर स्टैंड बाई को वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई ग्रुप में आपकी, वाई ग्रुप का आपका अलग अलग ट्रेड होता है। तो वाई ग्रुप में आपका जो नॉर्मल ट्रेड होता है, जिसमें सभी बंदे को बुलाते हैं, उसमें वाई ग्रुप की 640 थी, 640 वाई ग्रुप की। नॉर्मली वाई ग्रुप कितनी नहीं होती, मैं लास्ट ईयर बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा, पहले लास्ट ईयर को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझने में ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मेडिकल असिस्टेंट का था 150। फिर इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, यानी कि गरुड़ कमांडो, जिसको हम प्यार से गरुड़ कमांडो बोलते हैं, गरुड़, इनकी थी 100। और उसके बाद आप लोग का इंडियन एयरफोर्स ऑटो जो टेक था, इंडियन एयरफोर्स ऑटो टेक, ठीक है, उसका था 630। तो सब मिला दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे जीरो हो गया, 5 3 8 8 4 12, एक बचेगा 6 7 8 8 और 6 14 14 और
एक 15, यानी कि 1520। ये पहले 1520 किससे आए थे? तो ये आपके आए थे फर्स्ट लिस्ट से, 1520 कैंडिडेट आए थे। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। 1520 किससे आए थे? तो आपके फर्स्ट लिस्ट से आए थे। उसके बाद आपका फिर एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट आया। तो एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट में जो आया सेकेंड लिस्ट, उसमें एक्स ग्रुप के जो थे वो 331 कैंडिडेट थे। कितने थे? 331 कैंडिडेट थे। इन सभी का आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। और इसमें एक और था एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का एक पोस्ट था, इसका एक आया था। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का एक आया था। उसमें अब वाई ग्रुप का बात करते हैं तो वाई ग्रुप का 331 आया था। ठीक है, नॉर्मल वाले। मेडिकल वाले का आया था आप लोगों का 74, और इंडियन एयरफोर्स जो सिक्योरिटी था उसमें थे 84। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ कि इस बार जितने भी स्टैंड बाई वाले थे सब इसमें देखिए, सेकेंड लिस्ट में एक्स में 204 जो थे, 204 वो आपके क्या थे? 204 आपके थे स्टैंड बाई। क्या था? 204 स्टैंड बाई। यानी कि जो इसको मेनली रूप से बुलाया गया वो आपको 331 में से 204 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना होगा? 7 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 127। यानी कि मेनली यहाँ पे 127 ही मेन पे थे और बाकी आपका 204 स्टैंड बाई पे थे। ठीक है, स्टैंड बाई पे थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें वाई ग्रुप में कितने थे आप लोगों का? तो वाई ग्रुप में, एक मिनट, ऑटोटेक वाला छूट गया क्या? नहीं, 14 इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें आप लोगों का एडिशनल सेकेंड। ठीक है, इसमें आपका वाई ग्रुप में इसमें 54 लोगों को वो स्टैंड बाई पे बुलाए थे। स्टैंड बाई यानी कि 331 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 और 12 में से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 277। ठीक है, 277 ये कितने थे? ये स्टैंड बाई मेन थे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड लिस्ट का बात कर लेते हैं। तो थर्ड लिस्ट में जो एक्स वाले जो थर्ड लिस्ट में थे वो कितने थे? 34 थे, और वाई वाले जो थे वो 14 थे। थे थर्ड लिस्ट में। अब हम लोग टोटल देखिए, अब अगर हम लोग वैकेंसी को काउंट करेंगे, ठीक है, वैकेंसी को काउंट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग उसमें स्टैंड बाई को हटा देंगे, क्योंकि स्टैंड बाई को हम लोग वैकेंसी में काउंट नहीं करते हैं। बट अगर स्टैंड बाई को काउंट करते हैं तो लास्ट ईयर विथ स्टैंड बाई, उसके बाद मैं स्टैंड बाई को हटा कर बताऊँगा स्टैंड बाई कितने थे। स्टैंड बाई को मिला के सारा का, एक्स का मैं पहले बता रहा हूँ। एक्स में तो एक्स में स्टैंड बाई को मिलाकर कितने थे? तो एक्स में स्टैंड बाई को मिलाकर 2970 थे। 2900 एक्स प्लस मेन ना, स्टैंड बाई प्लस मेन। ठीक है, और उसके बाद वाई में कितने थे? स्टैंड बाई प्लस मेन, तो वाई में आपके थे 2073, मतलब 2073। ठीक है, और इसको हम लोग लगभग 2100 मान सकते हैं, 2100, और इसको लगभग हम लोग मान सकते हैं 3000। ठीक है, मान सकते हैं 70 है 30 और इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सब मिलाकर इसमें 5100 थे। लास्ट ईयर कितना थी? 5100 वैकेंसी थे। लेकिन इतने रियलिटी में नहीं थे। इसमें स्टैंड बाई को हटा देते हम लोग। टोटल हम लोग के पास कितना हो गए? अगर दोनों को एक्यूरेट ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 5046, मतलब जितने वो दिए थे। इसमें स्टैंड बाई कितने थे? तो इसमें हाँ, एक मैं आपको थर्ड लिस्ट बताया ना, थर्ड लिस्ट में भी आपके 7 जो थे इसमें स्टैंड बाई थे, और इसमें जो थे 6 स्टैंड बाई थे। ठीक है, इसमें 6 स्टैंड बाई थे, इसमें वाई में 6 स्टैंड बाई थे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 204 और 7 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 211 हो जाएगा। तो इसमें से 211 सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसमें से? 211 इसमें हो गया एक्स का, 211। ठीक है, तो एक्स का टोटल कितना था? 2970 था, 2970, तो 9 हो गया, 1 इसको 6 में से 5 हो गया ये, और ये आपका हो गया 7, और ये 2759, यानी कि जो एक्स की लास्ट ईयर की जो एक्यूरेट वैकेंसी थी कितने थी? 2759, यानी 2800 हम लोग इसको मान सकते हैं। लास्ट ईयर कितनी थी? 2800। वाई की कर लेते हैं, तो इधर 60 से सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, 54 पहले था और 6 बाद में, 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2073 में 60 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 310, यानी कि 2013, यानी वाई की जो थी वो कितनी थी? 2013 थी। फिर भी आप अगर ऐड कीजिएगा मतलब, तो लगभग आपका 4800
के आसपास में, केवल मेन का अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसको सबको राउंड फिगर करते हैं। ठीक है, इसका कितना था आपका 2970 था, यानी इसको हम लोग 2800 वैकेंसी मान लेते हैं। स्टैंड बाई को हटाकर हम लोग स्टैंड बाई को यहाँ पे हटाकर काउंट करेंगे, उसके बाद स्टैंड बाई को मिलाकर भी काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपने रैंक के हिसाब से आपको खुद को चेक कर सकते हैं कि आप लोग सेफ हैं या फिर नहीं, या फिर इस जो न्यू इंटेक आएगा उसमें कितने वो वैकेंसी देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा स्पेस का ज़रूरत होगा, इसलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि इरेज कर देता हूँ। इरेज कर देते हैं इधर वाला, इधर ठीक दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, बाकी अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट ये सब लेना होगा तो पीछे करके ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। 1 मिनट में आप लोगों को इंक डाल देता हूँ। देखिए, जो भी मैं एनालिसिस यहाँ पे देता हूँ सारा का सारा एक आपका एक मतलब कि खुद से मैं कोशिश करता हूँ कि 100% आप लोगों को मैं दे सकूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो बिलीव नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो x का हम लोग मिनिमम भी मानेंगे तो x का कितना मानते हैं कि 2800 रहता है, और y का आपका रहेगा, क्योंकि इस बार फिर से गरुड़ कमांडो की आपकी जो है रैली नहीं हुई है, तो गरुड़ कमांडो भी वो लेंगे, सिक्योरिटी वाले भी लेंगे, तो इसी से लेंगे। और गरुड़ कमांडो को हटा भी देते हैं हम लोग। ठीक है, एक समय के लिए हम लोग गरुड़ कमांडो को हटा भी देंगे। पहले हम लोग गरुड़ कमांडो को मान लेते हैं तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि इस बार ग्रीन कार्ड पे भी सिक्योरिटी लिख दी है सबका। ठीक है, बहुत सारे का ग्रीन कार्ड पे S लिखा हुआ है, क्योंकि उनका जो गरुड़ कमांडो का भी वो मेडिकल को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इसी के कारण। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा 4800 ये मिनिमम वैकेंसी। और अब हुआ क्या कि आपको पता है कि जो इनरोलमेंट का जो वेट कर रहे थे उनको जुलाई में ट्रेनिंग पे जाना था, और वो जुलाई में नहीं जा पाए, अब जनवरी में जाएंगे, वो जनवरी में जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा एक इंटेक खत्म हो गया। तो एक इंटेक खत्म हो गया, यानी कि 4800 लोगों बंदों की उनकी आवश्यकता थी, तो 4800 का तो सीट खाली रह गया। ध्यान से समझिएगा, 4800 का तो सीट खाली रह गया ना, 4800 का लगभग सीट खाली हो गया, तो 4800 को वो क्या करेंगे, वो आगे बुलाएंगे, क्योंकि उनको वो तो बंदे चाहिए ना, उनको वो बंदे चाहिए। तो क्या वो एक बार में 4800 बुला लेंगे? क्या नहीं बुलाएंगे एक बार में, वो उसको 3 बार में बुलाएंगे, लगभग 3 से 4 बार में बुलाएंगे। 3 बार में कैसे बुलाएंगे, किस किस में ज़्यादा रहेगा, तो जिनकी इनरोलमेंट आ रही है उसमें, ठीक है, जिनकी रिजल्ट आनी है उसमें, और जो नेक्स्ट इंटेक आएगा उसमें। अब नेक्स्ट इंटेक का मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ, जनवरी में आएगा, बाकी उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, अब देखिए इनरोलमेंट जिसकी आनी है उसमें इसको 4800 को लगभग, इसको मैं 5000 को 4800 ही ठीक रहेगा। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटिए, 3 भाग में बांटिएगा तो कितना होगा 1600 1600 होगा, यानी कि 1600 को हम लोग 1600 यानी कि 1600 सब में इंक्रीज रहेगा। यानी कि पहले 5000 था ना, पहले 5000 वैकेंसी थी 5100 स्टैंड बाई मिलाकर, उसमें 1600 ऐड कीजिए, 1600 तो 6600, यानी कि 6200 प्लस, 6200 नहीं 6500 प्लस, 6500 प्लस इस इंटेक में जाएंगे। और कैसे कैसे जाएंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक्स के कितने हम कैंडिडेट यहाँ पे माने थे, 2800 माने थे, तो एक्स को 28 को हम 2700 कर देते हैं, डिवाइड करने में मेरे को ईजी होगा, 3 भाग में डिवाइड कीजिए, कितने बार होगा 900, यानी कि एक्स का जो है 2800 प्लस 900 कीजिए, 2800 प्लस 900 0 0 9 8 17 3700, मतलब कि जिनका फिट में रैंक 3700 तक है, जिनका फिट में रैंक 3700 तक है वो आप लोग का एकदम फ्री है। कितना भी कम रहेगा एक्स में तो आप लोगों का 3500 प्लस रहेगा, मतलब इतना तक रैंक जिसका है, मतलब 3700 तक जिसका है वो निश्चिंत रहे। अब वाई में मैं बात कर लेता हूँ, वाई में कितना है हम लोगों का, तो वाई में हम लोगों का टोटल था 2000 ही हम लोग मान लेते हैं ना यहाँ, और 2000, तो 2000 को हम लोग क्या कर लेते हैं 2100 मान लेते हैं इजी होने के लिए, या फिर कम भी कर सकते हैं, तो 1800 करना होगा, 3 से डिवाइड कर, तो कितना हो जाए 700, यानी वाई में 700 इंक्रीज कर लीजिए, यानी कि वाई में कितना है 2000 है, यानी वाई में जिनका 700 है, मतलब वाई में जिनका 2700 तक भी रैंक है फिट में, वो अपने आप को 100% क्या मान सकते हैं, सिक्योर मान सकते हैं। वाई में जिनका भी रैंक 2700 तक है वो सिक्योर मान सकते हैं। और वाई में कितना रहेगा आपका, लगभग 2500 प्लस वैकेंसी रहेगा, लगभग ना 2500, इससे तो कम नहीं रहेगा, इससे कम आपका नहीं रहेगा, चाहे वो इनरोलमेंट वाले हो या फिर रिजल्ट वाले हो या फिर नेक्स्ट इंटेक वाले हो। 3 इंटेक में इन लोगों को भरा जाएगा, 3 इंटेक में इन लोगों को भरा जाएगा।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक साथ इतने को वो नहीं बुला सकते, इतना क्राउड को एक साथ वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। कुछ जो अवधि और नलिया का जो सेंटर है वहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं बेड को, ताकि जो ट्रेनिंग जो कैपेसिटी है उसे इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा, यानी इस बार आपका लगभग 6500 प्लस मिलेगा आपको। और ये कैसे, वैसे ही आएगा आपका 2 से 3 लिस्ट में। वैसे इसमें स्टैंड बाई आपका देखिए, अब यहाँ पे जो मैं 3700 बताया ना, 3700 तक फिट, तो उसमें से इसमें 200 स्टैंड बाई मान लीजिए। ठीक है, और इसमें 2600, यानी कि 2600 के बाद वाले जो लोग हैं वो अपने आप को स्टैंड बाई में मान सकते हैं। मैं ये फिट वाले रैंक में बता रहा हूँ आपको। फिट वाले जैसे कि जिनका भी रैंक होगा, फिट वाले PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ सब देख लीजिएगा, तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये टाइप होगा। इसमें आपको मैं अलग अलग ट्रेड में वाई का देखिए, इसमें एजुकेशन, इसका तो आपको पता है एक साथ ही आता है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का इसमें 10 पोस्ट आएगा इस बार, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का 10 पोस्ट आएगा, 10 पोस्ट इस बार एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का आएगा। देखिए, जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जिनका अच्छा रैंक वाला होगा ना, उनको वो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में लेंगे। ठीक है, जिनको बहुत अच्छा रैंक होगा। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार के रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि वाई में अलग अलग ट्रेड में कितना कितना वो होगा। तो जो आपका नॉर्मल होगा, आपका नॉर्मल ट्रेड, उसमें वाई में आपको 1500 मिलेगा, जिसमें सभी लोग रहते हैं। वाई का मैं पहले बता रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेड में 1500 आपको मिलेगी। फिर मेडिकल असिस्टेंट में आपको लगभग 300 वैकेंसी मिलेगा। ठीक है, ऑटोटेक में आपको लगभग 400 वैकेंसी मिलेगा, नहीं ऑटोटेक में आपको 500 मिलेगा। सिक्योरिटी में आपका 150 मिलेगा। ठीक है, और इस टाइप से, और आपका और कुछ वो मतलब कि आगे आपको देंगे, मतलब फिर सेकंड लिस्ट में देंगे। जो फर्स्ट लिस्ट में इस टाइप से रहेगा आपका, बाकी इसमें चेंजमेंट भी हो सकता है, और एक्स में तो एक साथ ही रहता है। तो वही एक्स में आपको फर्स्ट लिस्ट में लगभग 2800 बंदे का नाम आएगा, फिर धीरे धीरे करके वो नाम लाएंगे। ये सभी में रहेगा। जैसे हाँ, तो एक बार और चीज़, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, इनरोलमेंट जो जनवरी में जाएंगे। ठीक है, इनरोलमेंट क्यों जनवरी में जाएंगे, उस पर वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, जाकर देख सकते हैं आप लोग। इनरोलमेंट वाले का कितना रहेगा, 6500 प्लस। जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट उनका रहेगा 6800 प्लस, क्योंकि तब तक इन्हेंस कर लेंगे वो कैपेबिलिटी, तो ज़्यादा बंदे को बुलाएंगे। और जो उसके बाद इनटेक आएगा, नेक्स्ट इनटेक, जिसकी वैकेंसी जनवरी में आएगी, नेक्स्ट इनटेक, उसमें आपका लगभग 7000 रहेगा। और ये एक्यूरेट डाटा पे आपका बात किया गया है, नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बोला गया। पूरा डाटा को मैं यहाँ पे आपके सामने ही वो किया हूँ, मतलब कि अपनी तरफ से मैं सारा का सारा डाटा एनालाइज किया हूँ, और लास्ट ईयर का भी देखा हूँ, और साथ में कुछ मैं बात भी किया हूँ अंदर से, तो मुझे पता चला है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृष्णा सिंह एयरफोर्स। ठीक है, और जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ आपको 99% इसका आपको एक्यूरेसी मिलेगा। बाकी आप जब आएगा तो आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ सारा समझ में आया होगा। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।